रोकड़ी साहब, ये पीटीआई की जो एक कंप्लेंट है कि हम तो कहेंगे कि पीटीआई के ज़माने में पीटीआई में चले जाना, वो उसको कहा जाता था वॉशिंग मशीन ड्राई क्लीनिंग, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वो कहते हैं ड्राई क्लीनिंग, इसमें तो हकीकत है, इसमें कोई, तो आप क्या कहेंगे वैसियत एक पार्टी के जो कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए? नहीं, पीटीआई का जो सारा नैरेटिव है जी, उस सारे को देख लीजिए और इनकी संजीदगियां देख लीजिए। ठीक। किसने कहा था नेशनल असेंबली से भाग जाएं, किसने कहा था अपनी असेंबलीज तोड़ दें, किसने ये सारी चीजें कही थी इनको करने की। तो पीटीआई के जो नैरेटिव है, आई डोंट कंसिडर कि उसको संजीदगी से लेना चाहिए या नहीं। जो अहम चीज है, हम कहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात। मैं ये कहता हूं कि साफ शफाफ इंतखाबात साफ शफाफ चेहरों के साथ जब तक आप नहीं करते, जब तक एहतसाब नहीं करते और एहतसाब के बगैर आप दोबारा वही काम करते हैं जो एक रिपीट हो जाता है, ठीक। तो साफ शफाफ जितना मर्जी करा रहे हैं, अगर चेहरे साफ शफाफ ना हुए तो फिर उन्होंने आके क्या करना है। हमने जिस इशू को हम फेस कर रहे हैं, तो वो है तो यही डिसऑनेस्टी और करप्शन हमारा जो डीपली रूटेड है, और ये जो कल की जजमेंट आज की है, ये भी आपके सामने आ गई। हम जब तक अपने बेसिक्स को एड्रेस नहीं करते, मैं जब तक अपने आप को पेश नहीं करता हूं कि जी मेरा आप चेक करें, और मैं अगर उस मेयार पे पूरा उतरता हूं, मुझे आप पॉलिटिक्स में होना चाहिए। अगर कोई इदारा चेक ही ना करे और फिर आप साफ शफाफ इंतखाब उन्हीं डैमेज चेहरों के साथ कर लें, क्या होगा? क्या चेंज आएगी? नदीम चंद ने जो कहा कि गालियां पड़ रही हैं, अभी तो गालियां पड़ रही हैं और वाकई पड़ रही हैं। हल्कों के अंदर जाना मुश्किल है तमाम के लिए, और अगर दोबारा यही प्रैक्टिस इसी तरह हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो डैमेज चेहरा कौन सा होता है डॉक्टर? करप्ट नहीं, मेरा मतलब कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारी बहन, वो 4 पार्टीज में गई हैं, तो वो अब आपकी पार्टी में है, तो वो उनको आप क्या कहेंगे? आपके देखिए, मैं आपको एक बात, पार्टी छोड़ना किसी रीजन की बुनियाद पे और जाना लोग नहीं माइंड करते। अच्छा। लेकिन जो जैसे जाता है ना, लोग उस तरह जैसे आपने माइंड किए हुए लोग भी माइंड करेंगे, और मैं किसी की सफाई दे के खामखा उसको मैं तो सवाल कर रही थी, मैं तो जस्टिफाइड रीजन क्या थी पार्टी में जाने की, पार्टी छोड़ी क्यों, गए क्यों? अच्छा, डैमेज चेहरा आप किसको कह रहे हैं? डैमेज चेहरा आई वुड से कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जो नैब को मतलूब हैं, जिन लोगों ने करप्शन की है और जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, वो लोग। अभी शोएब शाहीन साहब ने फरमाया कि फलाना के ऊपर पुलिस जा रही हो। भाई 9 मई के हमले करोगे, पुलिस नहीं जाएगी, उनकी वकालत की जाएगी। यानी जिन्होंने नहीं किया, पीटीआई के कितने और लोग हैं जो उन प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, आज भी वो बिल्कुल फिर रहे हैं। और तमाम के तमाम कहते क्या है कि हमारी पॉलिटिक्स, हमारी हर चीज को इस शख्स ने और कुछ लोगों ने दौ पे लगा दिया। पीटीआई की तो सत्यानाश इन्होंने खुद किया। और जो मुजरिम है, आप मुजरिम को क्यों पुष्पराई की जाए, मुजरिम को मुजरिम क्यों ना कहा जाए? नदीम, ये बताएं आपके ये जो पीटीआई अपने हवाले से जो कंप्लेन कर रही है कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है दे कैन फाइट द इलेक्शन। आपकी पार्टी थी पीडीएम में, मतलब केयर टेकर में, गवर्नमेंट में, आप लोग यू आर पार्ट ऑफ द पीडीएम सेटअप, पीडीएम का हिस्सा नहीं थे लेकिन सेटअप में तो थे। तो अगर इनको अभी शिकायत है और पहले भी शिकायत है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इस मुल्क की जरूरत है। मुल्क में अगर आप लानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या बाकी सारी स्टेबिलिटीज आएंगी। अगर इलेक्शन पूरी कौम मानेगी तो इस मुल्क के फायदे में है। इस वक्त रियासत अहम है, हमारी सियासत, मैं समझता हूँ सबको एक एक कदम पीछे हट के थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और रियासत को हमें मजबूत करना चाहिए, और साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि हर पार्टी तस्लीम करे, और जिसको अवाम वोट दे वो हुकूमत बनाए। इसमें कौन सा रहे, साहब ने एक दफा हुकूमतें बना ली है, किसी ने 2 दफा 3 दफा बना ली है। तो मेरे ख्याल में अब इलेक्शन से कौन भाग रहा है? इस वक्त वो लोग भाग रहे हैं जो हमेशा हुकूमतें करते रहे हैं। मैं हैरान हूं, पता नहीं क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिवली सारों को होना चाहिए था कि, और जिस तरह मियां साहब आ रहे हैं 21 तारीख को, और मैं समझता हूँ मियां साहब के साथ तो खुद बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उनके साथ हुई है। आज तो उनको अदल का तकाजा करना चाहिए था, और जो खुद विक्टिम रहा हो
وہ عدل کیوں نہیں تقاضا کرتے؟ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نواز کو تانا بتانا جواب دینے کے بجائے اس عدل کا تقاضا کریں آپ، پولیٹیکل سسٹم میں، بیوروکریٹک سسٹم میں، فری اینڈ فیئر الیکشن میں، اور یہ پھر ہی یہ ملک آگے چلے گا. ادروائز ہماری لڑائی میں آلریڈی عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں، عوام کے لیے بہت مشکلات ہیں. یقین کریں میں ابھی بھی اپنے علاقے میں پھر رہا ہوں تو لوگ، آپ کو کیا میں بتاؤں لوگ کیا کہتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں. چھوٹے مجھے مطلب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ٹیلی ویژن پہ جو عوام کہہ رہی ہے، اور صرف سیاستدانوں کے بارے میں نہیں، دوسرے اداروں کے بارے میں جی. تو ہمیں سوچنا چاہیے عوام میں اور اداروں میں محبت کم نہ ہو. عوام اور سیاستدان ہم لڑتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن پروسیس آگے چلنا چاہیے، پروسیس رکنا نہیں چاہیے. بے شک پروسیس رکنا نہیں چاہیے، بالکل ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، جو بالکل ملک کے لیے نہیں اچھا، پاکستانیوں کے لیے اچھا نہیں. میرا تو یہ آپ کا یہ ویو ٹھیک ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.